स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपके पीछे है और गैमेटोजेनेसिस का जो टॉपिक है उसी के अंडर ये टॉपिक आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चूंकि मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो मैं फोकस आज होने जा रहा हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्टेप पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें इन्वॉल्व हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँ कि जो टेस्टिस होता है, क्या होता है? टेस्टिस। तो सबको पता है कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है, कहाँ बनता है ये स्पर्म, कैसे बनता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको मैं बताता हूँ कि ये जो स्पर्म होता है, पिछली लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि स्पर्म्स को मैंने बताया था कि स्पर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेल जर्म सेल, क्योंकि स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। तो ये कहाँ से बनता है? मेल जर्म सेल से बनता है। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल वर्ड में हम लोग कहते क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये मेनी नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ, अब परवेश सर की तरह तो राइटिंग नहीं है, बट मैं प्रयास करता हूँ कुछ बेहतर लिखूँ। इसी चैनल पे परवेश सर आते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि स्पर्मेटोगोनिया इन्वॉल्व होगा। इसमें से कुछ ही स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर स्पर्म का बनाते हैं। पढ़ाई लिखाई देखो सब लोग करते हैं, बाबू तू हूँ पढ़ा, बाबू तू हूँ, बट क्या सब लोग मन से पढ़ाई करते हैं? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, बट सभी जो होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन करते हैं? आइए इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, लो भाई, मिट गया। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो टेस्टिस के अंदर, जो मेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो मौजूद होते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, अब उस स्पर्म बनाने से पहले एक बात और बोल दूं, स्पर्म तभी बनेगा जब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे। और खास करके दो वाइटामिन्स के नाम लूंगा यहां पर। एक वाइटामिन ई, जो कि स्पर्म या ओवम कोई भी गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कहा जाता है कि इसकी कमी से क्या हो जाती है? स्टेरिलिटी हो जाती है। अगर इसकी कमी है, कमी की वजह से, इसकी वजह से नहीं, कमी की वजह से क्या हो जाती है? स्टेरिलिटी हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। और एक और होता है वाइटामिन ए। ठीक है, इससे क्या होता है? हेल्दी गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और जब वाइटामिन ए की कमी हो जाती है तो हेल्दी गैमेट्स नहीं फॉर्म होते हैं। तो बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आ गया मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है स्पर्म बनाने के लिए डिफरेंशिएट होता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है? ग्रोथ होता है। इनका साइज जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जब इनमें ग्रोथ होता है तो, या आप ग्रोथ को क्या कह सकते हो? माइटोसिस भी तो कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं यहाँ पे? डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस होता है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? उसको डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंशिएट होकर, है ना,
बहुत सारे डिफरेंशिएट होकर यहां पर क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब इस प्राइमरी ओसाइट को थोड़ा सा देखेंगे, स्पर्मेटोसाइट को थोड़ा देखेंगे कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, देखिए मान लीजिए मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल मतलब एक सेल होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। अब इसके न्यूक्लियस अंदर कंपोजिशन अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कितना होगा, 44 ऑटोजोम्स होंगे प्लस इसमें क्या होगा, XY होगा। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को देखोगे तो चूंकि माइटोसिस यहां पर हुई है तो यहां पर भी आपको जो नजर आएगा वो नजर आएगा क्या, 45 प्लस XY क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो फिर से इसमें डिवीजन होगा और पहला रिडक्शन डिवीजन होगा, है ना, पहला रिडक्शन डिवीजन होगा, पहला डिवीजन रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस 1, या इसको कह सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 1 होगा रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए, ये तो क्या था, डिप्लॉयड कंडीशन में था, यहाँ बता चुका हूँ भैया डिप्लॉयड कंडीशन। देखिए 2n कंडीशन यहाँ नजर आ रही है, डिप्लॉयड कंडीशन। क्रोमोजोम जो है क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम है वो क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। ठीक है, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। और जब चूंकि यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है, तो रिडक्शन डिवीजन होने की वजह से यहां गैमीट का नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम के नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो आइए इसको हाफ कर देते हैं, तो यहां जो होगा ये 2n से यहां पर क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसको आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि ये कितना था, 44 प्लस XY। तो इस तरीके से, चूंकि एक सेल से क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं ना, इस तरीके से, तो उसी तरीके से यहां पर ये बनेगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। एक का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 22 प्लस मे बी X, 22 प्लस Y। इस तरीके से क्रोमोजोम यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बन जाएंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर जब पहली बार मियोसिस डिवीजन हो जाता है तो दोबारा क्या होता है, मियोसिस 2। और आप सबको पता है कि मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, इट्स अ सिमिलर टू माइटोसिस, जहां पे क्रोमोजोम के नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में यहां पर रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब यहाँ पे मियोसिस 2 होगा, आपकी बार मियोसिस 2 होगा, तो आपकी बार बनता है स्पर्मेटिड। आपकी बार क्या बनता है, स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड बनता है। और स्पर्मेटिड की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। और जो वो होंगे क्रोमोसोम कंपोजिशन होगा वो यही होगा, इसी तरीके से होगा। ठीक है, स्पर्मेटिड यही होगा ना, यहाँ पे 4 बन के तैयार हो जाएंगे। और ये 4 क्या है, स्पर्मेटिड है, यहाँ पे स्पर्मेटिड है, जिनका कंपोजिशन क्या है, 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 22 प्लस, ऐसे ही होगा इस तरीके, जो भी मतलब होगा कंपोजिशन से X कर सकते हो, यहाँ पे Y 22 प्लस Y, मतलब 2 बन जाएंगे। ठीक है, कोई X होगा तो कोई Y होगा, आपको पता अच्छी तरीके से, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये जो स्पर्मेटिड है, ये अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा यहां पे, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जब ये डिफरेंशिएशन यहां पर होगा तो ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये जो स्पर्मेटिड है, जो गोल गोल होता है, गोल गोल होता है, गोल गोल होता है, वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, जोआ। स्पर्मेटोजोआ जब बन जाएगा तो इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, n ही होगी। और
ये स्पर्मेटोजोआ जो होगा इसी को आज कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म बोलते हैं इसी को, ठीक है। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो अभी जो है क्या करा जाए कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हो गया, स्पर्म को भी एक बच्चा मान लो, तो उसको तुरंत किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है ना। इस दुनिया में सबको किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। एवरीथिंग इज न्यूट्रिशन। तो आइए इसको भी न्यूट्रिशन देते हैं। और न्यूट्रिशन देने के लिए यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है, सर्टोली सेल। क्या मौजूद होता है, सर्टोली सेल, नर्व सेल, सबटेंटाकुलर सेल, एंड दैट sperm embedded its head into the Sertoli cell। ये है सर्टोली सेल, ये है स्पर्म का हेड, और ये जाके अपना सर जो उसी सर्टोली सेल में एम्बीड कर लेता है। तो इसको क्या मिल जाती है, नरिशमेंट मिल जाती है। मान लो सर्टोली सेल से नरिशमेंट मिलने लगती है। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से ये जो प्रोसेस अभी आप देख रहे हो, स्टेप जो देख रहे हो, यहाँ मैंने हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, इट्स द टॉपिक कम्स अंडर द गैमेटोजेनेसिस, एंड गैमेटोजेनेसिस इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। Male gametogenesis is spermatogenesis where formation of sperm takes place, and female gametogenesis includes oogenesis where formation of ovum takes place। तो इस तरीके से ये टॉपिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम लोग इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है मिशन मेरा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाय बाय। अच्छा रुको, एक बात तो बार बताना भूल गया, रुक जाओ एक मिनट। स्पर्मेटोजेनेसिस बता दिया, भूल गया था, कोई बात नहीं, माफ कर सकते हो। स्पर्मेटोजेनेसिस बता दिया, मतलब कि मेल जर्म सेल से किस तरह से स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर मेल जर्म सेल्स इज, है ना, स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेल जर्म सेल। लेकिन ये जो लास्ट स्टेप है वेयर स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये अंतिम स्टेप जो है इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के बीच का अंतर आप बता लोगे। Spermiogenesis is the small step where spermatid is transformed or differentiate into spermatozoa. It comes under the big topic, है ना, spermatogenesis. So spermiogenesis comes under the spermatogenesis, है ना। The whole process from male germ cell and the formation of sperm comes under the spermatogenesis, and where spermatid transformed into spermatozoa. Small steps at the end of spermatogenesis is called as spermiogenesis. So this is the difference between spermato and spermio। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ओवर एंड आउट।